दोस्तों और दोस्तनियों, लगातार यूट्यूब पर मेरे फॉलोअर्स बढ़ाते रहने के लिए फिर से थैंक यू। यूट्यूब पे आप जब भी आएँ और लोगों को रेकमेंड करेंगे, मेरे मेरे रिव्यूज़ देखें और वो बेल ज़रूर दबाएँ। मैंने सुना है उस बेल को दबाने से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। खैर, मैंने देखा आज फाइटर फ़िल्म का टीज़र और मैंने हल्का सा एक रूल बना लिया था कि अब मैं टीज़र ट्रेलर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि कभी-कभी टीज़र ट्रेलर अच्छे होते हैं, फ़िल्म बकवास निकलती है, और कभी-कभी फ़िल्म अच्छी होती है लेकिन टीज़र ट्रेलर बहुत बकवास बनाए गए होते हैं। लेकिन ये जो ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की ये जो एकदम डायनामाइट कॉम्बिनेशन है ना, इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस टीज़र के बारे में थोड़ा बहुत बोलूँ फॉर 2-3 रीज़न्स के। एक तो मेरे जो पिछले 20-22 साल के, ओरिजिनली तो मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ और 1970s 80s की मेरी तरह पैदा हुए 1970s के लोग शायद ये बात जानते हैं कि एक बार अगर आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं तो फिर बाकी बॉलीवुड में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो उनके घुटनों तक आता हो, उनके करिश्मा, एक्टिंग वगैरह वगैरह में। खैर, मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 20-22 साल में जो और मेरे थोड़े फेवरेट एक्टर्स बने, उनमें ऋतिक रोशन बहुत बहुत ऊपर हैं उस लिस्ट में। इस बंदे की जो एक्टिंग की रेंज है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है और जो एक करिश्मा है, मैंने हमेशा ये माना है कि अगर बॉलीवुड ने इस एक्टर को ठीक से एक्सप्लॉइट किया होता तो एक शाहरुख खान की बजाय उनके पास एक शाहरुख खान होता और एक उतना ही ताकतवर ऋतिक रोशन होता। और ये सिवाय राकेश रोशन के जो एक दूसरा डायरेक्टर है ना, जैसे जो ऋतिक रोशन की उस स्क्रीन प्रेजेंस और उस करिश्मा और कहानी और स्क्रीन प्ले की वीकनेस के ऊपर भी उठ के फ़िल्म को उठा लेने की कैपेबिलिटी को जो ड्राइव करता है वो है सिद्धार्थ आनंद, राकेश रोशन के अलावा। मुझे याद नहीं आता कोई और तीसरा डायरेक्टर है जिसने ऋतिक रोशन को इतना अच्छा यूज़ किया हो कभी भी। तो कमिंग बैक टू दिस टीज़र, जैसे सनी देओल को राजकुमार संतोषी उभारते थे बहुत अच्छा, गोविंदा को हमेशा डेविड धवन बहुत अच्छा उभारते रहे। एक बहुत ही लिमिटेड मैनर में मेरा मानना है कि अक्षय कुमार की एक्शन, थ्रिल और वो कोल्ड कैपेबल इंसान की एक कैपेबिलिटी, स्क्रीन कैपेबिलिटी को उभारते थे नीरज पांडे। वो आजकल गायब हो गए हैं। तो उसी तरह से इस टीज़र में एक बार फिर से ये आया कि ऋतिक रोशन को इंटू 500 कर देने की कैपेबिलिटी सिद्धार्थ आनंद में है। और वो जो झंडा लेके आ रहे हैं ना बाहर टीज़र में, और वो वंदे मातरम का सुजलाम सुफलाम बज रहा है बैकग्राउंड में, मैं आपको बता रहा हूँ कि छतें उड़ जाएंगी कम से कम सिंगल स्क्रीन में। और वो जो वॉर फिल्म का उनकी वो जो हेलीकॉप्टर से उतरने वाली एंट्री यहाँ घुसी हुई है हमारे जैसे लोगों के दिमाग में, मुझे लगता है कि अब ये एक और हो जाएगी। और इसके अलावा जो टीज़र में इतना जल्दी 106 सेकंड का टीज़र, यानी 2 मिनट से कम का टीज़र, और खटाखट जो डायरेक्टर ने स्पेशल इफ़ेक्ट्स, जो एयरफोर्स का एक बैकग्राउंड, दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को थोड़ा सा उभार दिया, और वो अनिल कपूर आ गए और वो ताबड़तोड़ बाइक्स चल रही हैं और बम फट रहे हैं, और वो ज़बरदस्त रोंगटे खड़ा करने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक, और वो टैगलाइन कि रिपब्लिक डे विल नेवर बी द सेम अगेन इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मे बी यस, मतलब हम तो अब ऋतिक रोशन की तो वैसे भी हर फिल्म का कम से कम मैं तो बहुत इंतज़ार करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग होंगे जो इस डायनामाइट कॉम्बिनेशन का, और अंग्रेज़ लोग कहते भी हैं कि थर्ड टाइम लकी, तो मतलब बैंग बैंग और वॉर के बाद ये मतलब पता नहीं क्या बन के आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर ये फिल्म ऋतिक रोशन की पहली आजकल तो वो 100 करोड़ का ज़माना गया, तो आई होप एंड आई एम काइंड ऑफ फीलिंग कि ये फिल्म ऋतिक रोशन की वो 500 करोड़ प्लस की फ़िल्म हो सकती है। आई थिंक ऋतिक रोशन के फ़ैन तो इस वक्त मतलब अपने आप रॉकेट बने हुए घूम रहे होंगे इधर उधर। बट व्हाट अ लवली टीज़र। तो मेरी तरफ से इस टीज़र को पूरे 5 में 5 स्टार फ्रैंकली।